गंगा के किनारे टहल रहे थे, घूम रहे थे, तो साधु महाराज जी ने क्या देखा कि जो गंगा नदी है उसके अंदर एक बिच्छू डूब रहा है। अब जैसे ही साधु महाराज जी की नजर उस डूबते हुए बिच्छू के ऊपर पड़ती है तो कहा जाता है कि जो साधु संत होते हैं उनका हृदय बड़ा निर्मल होता है, दया के सागर होते हैं। कहा संत दयालु होते हैं, मन के मैल को धोते हैं। और जैसे ही साधु महाराज जी की नजर उस डूबते हुए बिच्छू के ऊपर पड़ी तो साधु महाराज जी को बड़ी दया आई कि देखो बेचारा बिच्छू है, पानी के अंदर डूब रहा है और यदि इसे पानी से बाहर निकाला नहीं गया तो इसकी मृत्यु पानी के अंदर ही हो जाएगी। चलो मैं ऐसा करता हूँ, इस बिच्छू को पानी से बाहर निकाल देता हूँ जिससे इस बिच्छू की जान बच जाए। और वे साधु महाराज जी क्या करते हैं, अपने दोनों हाथों को गंगा नदी के जल के अंदर डालते हैं और हथेली पर लेकर उस बिच्छू को बाहर आते हैं। अब जैसे ही साधु महाराज जी की हथेली के ऊपर वह बिच्छू आया तो बिच्छू का स्वभाव होता है डंक मारना। अब जैसे ही साधु महाराज जी की हथेली के ऊपर वह बिच्छू आया तो बिच्छू ने अपने स्वभाव के अनुसार साधु महाराज जी की हथेली के ऊपर डंक मारा। अब जैसे ही साधु महाराज जी की हथेली के ऊपर डंक मारा, साधु महाराज जी को पीड़ा हुई, दर्द हुआ और वे पीड़ा के मारे उनकी हथेली से वे बिच्छू छूट जाता है और दोबारा पानी के अंदर गिर जाता। अब साधु महाराज जी ने देखा कि ये बिच्छू तो पानी के अंदर गिर गया, तो दोबारा साधु महाराज जी प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं और दोबारा पानी के अंदर अपने हाथों को डालते हैं और उस बिच्छू को बाहर निकालते हैं। लेकिन जब भी बिच्छू को साधु महाराज जी बाहर निकालते तो बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार बार बार डंक मारता और बिच्छू दोबारा पानी के अंदर गिर जाता। अब जैसे ही ऐसा कई बार हुआ तो उसी गंगा के तट पर बहुत सारे लोग टहल रहे थे। उन्होंने ऐसा दृश्य देखा, नजारा देखा, तो वे साधु महाराज जी के पास आए और साधु महाराज जी को समझाने लगे, बताने लगे कि हे साधु महाराज जी, आप कितनी देर से इस बिच्छू को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, इसे पानी से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बिच्छू कितना दुष्ट है, ये आपकी दया को समझ नहीं रहा। यह आपको डंक मार रहा है, आपको दुख पहुंचा रहा है, आपको हानि पहुंचा रहा है। आप इसे बार बार क्यों बचा रहे हैं? इसे आप डूब जाने दीजिए। जिसके लिए कहा डूबते को लगाओ ठोर, ना माने तो दो धक्का और। कि हे साधु महाराज जी, ये बिच्छू आपके उपकार को समझ नहीं रहा, यह आपकी दया को समझ नहीं रहा और यह आपको बार बार डंक मार रहा है। तो हे साधु महाराज जी, इस बिच्छू को पानी के अंदर डूब जाने दीजिए, इसे बचाइए मत। और जैसे ही साधु महाराज जी ने सुना तो वह उन लोगों को बताने लगे, समझाने लगे कि देखो भाई, यह बिच्छू है और इस बिच्छू का स्वभाव होता है डंक मारना। और जब यह बिच्छू होकर 1,84,000 का जीव होकर अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा, डंक मारना नहीं छोड़ रहा, तो मैं भी एक साधु हूँ, मैं भी एक संत हूँ। और साधु का स्वभाव होता है दया करना, साधु का स्वभाव होता है दूसरों के ऊपर उपकार करना, दया करना। फिर मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दूं? मैं अपने स्वभाव को छोड़ूंगा नहीं। और साधु महाराज जी ने उन लोगों की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और दोबारा पानी के अंदर अपने हाथों को डाला और उस बिच्छू को पानी से बाहर निकाल दिया, जिससे उस बिच्छू की जान बच गई। कहने का भाव यह है
कि जो संत महान पुरुष होते हैं वह हमेशा दूसरों के ऊपर उपकार करते हैं, दया करते हैं, दूसरों का हित चाहते हैं, उनका अपना कोई स्वार्थ होता नहीं। जिसके लिए कहा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा